हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का एपिसोड इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये एपिसोड 10 जहाँ पे मैंने डिस्कशन में रखा था कि रीज़नेबल एक्सपेक्टेशन आप अपने लाइफ पार्टनर या जो आप जर्नी में हो उसमें रीज़नेबल एक्सपेक्टेशन आपकी क्या रह सकती है और आप कैसे बाउंड्रीज़ और जो भी रिक्वायरमेंट्स है काइंडली अगर कंफ्यूजन हो तो एपिसोड नंबर 10 देखें। वहाँ से मेरे पास कुछ क्वेरीज आ रही थी कि उसके आगे क्या तो यस, उसके आगे भी है एंड बेसिकली उसके दो पार्ट होंगे। पहला जो पार्ट होगा जो कि ये पार्ट होगा उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि आपने अपने पार्टनर से जब आप उस खोज में हो तो आपने अपनी रीज़नेबल एक्सपेक्टेशंस रखी जो आपके लिए नॉन नेगोशिएबल है एंड देयर आफ्टर अगले ने वो चीज़ समझी भी मैच्योरली प्रॉपरली समझी या उसके बाद आप लोग आगे बढ़ते हो एंड अगर समझी और सारी चीज़ें करेक्ट है, आपके एक्सपेक्टेशंस पे अगला खड़ा हो रहा है, सामने के एक्सपेक्टेशंस पे आप खड़े हो रहे हो, तो बिलीव मी आपने जैकपॉट हिट कर लिया क्योंकि शादी एक बहुत बड़ा गैम्बल है। अगर मैं अपना ओपिनियन रखूँ तो ये शादी बहुत बड़ा गैम्बल है और अगर ये चीज़ करेक्टली हो गई है, दोनों मैच्योर हो, दोनों ने बिना शुगर कोटिंग के ट्रांसपेरेंट डिस्कशन रखी है, एक दूसरे को समझने में जेन्युइन एफर्ट्स लगाए हैं एंड उसके बाद आप एक बॉन्ड में बंधते हो तो आपकी लाइफ बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। बट अगेन ऐसा मैं नहीं कह सकती या कोई भी नहीं कह सकता कि लाइफ में चैलेंजेस नहीं आएंगे, बट आपकी जो आपस की अंडरस्टैंडिंग है उससे आपने जैकपॉट हिट करा है बिकॉज आप एक साथ ही आते हो एंड शादी, अगर मैं सही मतलब समझाऊँ अगर शादी की, तो ये बहुत ही खूबसूरत सा रिलेशन है। हमारे अगर शास्त्रों के हिसाब से भी माना जाए तो शास्त्रों में भी मैरिज को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है और अगर दोनों पार्टनर को ये चीज़ की समझ है कि मैरिज क्या है एंड आपको अपनी लाइफ कैसे लीड करनी है, जो भी जिस भी आप रिलीजन से बिलोंग करते हो, आपके अगर मैं बताऊँ तो धर्म ड्यूटी टुवर्ड्स ईच अदर, वो चीज़ आप फुलफ़िल करते हो। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट इस सृष्टि को बनाने में प्रोक्रिएशन का जो पार्ट है कि आप आगे की जनरेशन, एक हेल्दी जनरेशन में अपना कंट्रीब्यूशन डालते हो, दैट इज़ प्रोक्रिएशन। अगर आप दोनों की समझ अच्छी है तो आप काफ़ी हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करते हो आगे की जनरेशन के लिए। एंड अगेन उसके बाद आती है स्पिरिचुअल ग्रोथ। कहा जाता है कि बॉन्ड बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ वो हेल्प करते हैं फॉर म्यूचुअल सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ इन ऑर्डर टू ग्रो स्पिरिचुअली। म्यूचुअल सपोर्ट काफ़ी हेल्पफुल होता है जब आप स्पिरिचुअल ग्रोथ के टुवर्ड्स लाइफ के अगले पड़ाव में जाते हो तो यस। उसके बाद आती है सोशल एंड फैमिली स्टेबिलिटी। ऑब्वियसली अगर सारी चीज़ें करेक्ट है एंड आप एक दूसरे को समझते हुए लाइफ को लीड कर रहे हो, आप फैमिली और सोसाइटी लेवल पे भी आप काफ़ी अच्छा एक स्टेबल होम की इमेज बना रहे हो, जो कि अगेन काफ़ी लोगों के लिए इंस्पिरेशनल होगा। उसके बाद आती है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक दूसरे की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को कॉम्प्लीमेंट करना, ये चीज़ आपको ऑब्वियसली जब आप एक पेज पे हो, एक दूसरे को समझ के आगे बढ़ने का वो चीज़ करे हो, तो अगेन इट्स अंडरस्टूड थिंग। बट मैं यहाँ पे शास्त्रों के हिसाब से जो मैरिज को डिफाइन किया गया है कि ये चीज़ें कैसे हेल्पफुल हैं एंड शादी इतनी इम्पोर्टेंट डिसीज़न या फिर इम्पोर्टेंट वो एक रिलेशनशिप कैसे है। उसके बाद फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स, ऑब्वियसली हर की नीड्स होती है, इमोशनल और फिज़िकल नीड्स। तो यस, आप एक दूसरे की डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए एक दूसरे के लिए तत्पर रहते हो। उसके बाद आती है सपोर्ट एंड कंपेनियनशिप, जहाँ पे अगेन आप एक दूसरे को इमोशनल, फिज़िकल एंड सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करते हो। उसके बाद आती है जिस भी आप ट्रेडिशन से जुड़े हो, रिस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशन,
हिंदू में बहुत ही ज़्यादा मान्यता है ट्रेडिशंस की। इनफैक्ट हम लोग लाइक पूर्वजों को भी लेके चलते हैं, माना जाता है कि उनके आशीर्वाद से बरकत होती है। तो यस, ये चीज़ों में भी आप एक दूसरे की ऐसे सपोर्ट करते हो, एक दूसरे के साथ खड़े रहते हो। उसके बाद आती है कर्मा एंड मोरल कंडक्ट। अगेन शादी काफ़ी एक इंटीग्रल पार्ट है टुवर्ड्स लीडिंग अ राइचस लाइफ, जिसमें कर्मा एंड मोरल कंडक्ट आप बैलेंस करके रखो। इसके लिए एक दूसरे का सपोर्ट साथ। मैरिज बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, बट अगेन आज की डेट में, या फिर पहले भी थी बट पहले इतनी हाईलाइट नहीं होती थी, बट आज की डेट में यस हाईलाइट होती है, इश्यूज़ होते हैं। और अगर आपने सोच समझ के डिसीज़न लिया है तो लाइफ काफ़ी ब्यूटीफुल है। आप प्रॉपरली एंजॉय कर सकते हो, हर एक फेज़ को, हर एक मोमेंट को एंजॉय कर सकते हो। एंड इसके साथ ही मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि जिनको भी ये चीज़ लग रही है कि घर वालों से प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, शादी कर लेनी चाहिए, या फिर जो भी सिनेरियोज है, बिलीव मी, ऐसा लाइफ पार्टनर अगर आप प्रॉपरली करेक्ट माइंडसेट में हो और अगर सोच समझ के शादी करी है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, तो बिलीव मी उसकी कोई करेक्ट एज नहीं होती है। मैं कुछ टाइम पहले एक स्टोरी पढ़ रही थी जिसमें आई मीन 20s करियर बिल्ड करने में, 30s खुद को फिगर आउट करने में एक लड़की ने दिया, एंड खुद को बिल्ड एज इन इंटरनली और एक्सटर्नली, आई मीन इमोशनली भी खुद को बिल्ड करने में समय दिया। एंड वो समय के बाद जब उसको लगा कि यस नाउ आई एम रेडी, तो एट द एज ऑफ 39 आई बिलीव, हाँ 39 की एज में उसको जैसा चाहिए वैसा लाइफ पार्टनर मिला। एट द एज ऑफ 41 दे गॉट मैरिड, एंड लाइफ काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। आई मीन जैसा आप इमेजिन करते हो और कर सकते हो, जो मैरिज की करेक्ट डेफिनेशन है वो चीज़, वो लाइफ लीड कर रहा है वो। सो अगेन काइंडली डू नॉट रश, डू नॉट रश। किसी भी चीज़ में अगर आपके ऊपर काम करने की बची हुई है तो डू नॉट रश। और अगर आप ये सारी चीज़ों को समझते हुए डिसीजंस ले रहे हो, गुड टू गो, लाइफ बहुत ही खूबसूरत है, तो आप प्रॉपरली एंजॉय कर सकते हो। सो अगला वीडियो पार्ट 2 में होगा, तो बने रहिए एंड देसी रहिए। बाय बाय।